शेड्यूल कास्ट है चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, उसकी बदौलत आज बड़े बड़े औहदे पर हैं। लेकिन हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, हमारी दो कैटेगरी थी, एक शेड्यूल कास्ट एक बैकवर्ड। बैकवर्ड जो था, जो अपने आप में स्वर्ण हिंदू कहता है, उनके अंदर घर में काम करने की इजाजत थी। जो शेड्यूल कास्ट था वो घर के बाहर उनको काम करने की इजाजत थी। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, जैसे वो यू चक्कर में फंसे हैं ना, आप बड़े हिंदू हैं, बाकी वालों को तो जागृति आ गई है। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर में देखता हूं, हिंदुस्तान में देखता हूं, बहुत कम लोग हमारे बैकवर्ड क्लासेस के, बहुत कम लोग। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर का जहां तक तल्लुक है, मैंने पूरी रियासत के हर एरिए में हर चीज को बचाना है, बहुत कम अफसर। जहां SC ST का तल्लुक है, हर जगह जितनी भी उनको रिजर्वेशन मिली है, हर जगह। पिछले दिनों जिस तरीके से हम यहां बातें कर रहे हैं, इसी तरीके से ये हालात देखकर, पूरे हिंदुस्तान के हालात देखकर एक बहुत बड़ा फोरम, जिसमें 200-250 लोग पूरे हिंदुस्तान के SC ST के, जिनकी बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई, और हर साथी जो बड़े बड़े लोग थे, हमारे राजस्थान के जो साथी हैं पता नहीं चले गए हैं, मैडम कोहली थी, बहुत अच्छे लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश से था, बिहार से था, महाराष्ट्र के थे, आंध्रा के थे, जहां कहीं यही प्रॉब्लम जो आज जहां हम सुन रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। हम कहते थे कि शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन हर जगह, और यही बातें करते हैं कि किस तरीके से हम इकट्ठे हों। लेकिन ये सही बात है कि दिन ब दिन बाबा साहब की जो दी हुई एजुकेशन है, जो उनके ख्यालात विचार हैं, हर साथी कोशिश कर रहा है कि उनके विचारों पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम उनके विचारों पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जब बड़ी बड़ी जो पार्टी हैं, कुछ तो दिखावे के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम या उनका दिन मनाते हैं, चाहे दिलू बनाते हैं, लेकिन जागृति जो है वो पार्टियों में भी आती है कि आपके लोग जो हैं ये रुकेंगे नहीं। अपना मिशन जो है, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो टारगेट था, उसको अचीव करने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं सभी साथियों से ये गुजारिश करूं, ये जाति पाति को छोड़कर इकट्ठे बैठने की कोशिश करो, इंसानियत की बात करो। हम तो शुरू से ये कहते हैं कि अगर कुदरत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई, किसी भी जात से ताल्लुक रखता है, वो परमात्मा का भेजा हुआ एक इंसान है। जाति पाति जो बनी है, वो जो समाजी ठेकेदार बने थे, उनकी बनाई हुई चीज है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये जो ठग आजकल आप देख रहे हैं, किस तरीके से तनिसैन जी कह रहे थे, ये ठगों से बचो। जो कहीं का बदमाश, जो ठग, जो स्कूल नहीं पढ़ा, उसने अपने कपड़े डाले और किसी मंदिर में बैठ गया, ठेकेदार बन के बैठ गया। आज वो उस पार्टी का एजेंट बना हुआ है, जो पार्टी हमारे समाज को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। ऐसे ठगों को आपको बचना चाहिए। ये ठग जो है, ये RSS के पैदा किए हुए ये लोग। इसलिए साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूं, आपस में झगड़े की बजाय इकट्ठे मिलकर जो भी बातें स्टेज से निकली, उन पर हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन, उनका मरण दिन, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन पर तभी हम अमल कर सकते हैं।